नई शिक्षा नीति 2020 पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत से लोगों ने यह सवाल किया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में जरूरी क्यों। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर में बोली और स्कूल की पढ़ाई में भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। यह एक बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो 5वीं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा घर पर ही बोली जाने वाली भाषा में रहे। इससे बच्चों का विकास तेजी से होता है। बच्चे किसी भी बात को आसानी से समझ पाते हैं। उनका आधार मजबूत होता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पर ईडी की जांच शुरुआत कर दी गई है। आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी दफ्तर में घंटों तक रिया से अधिकारियों ने पूछताछ की है। सुशांत के पिता की ओर से लगाए गए आरोप और पुलिस के जांच में सामने आई बातों के आधार पर रिया और सुशांत के बीच लेन देन से लेकर लाखों रुपए की प्रॉपर्टी के मामले में पूछताछ होने की बात कही जा रही है। जानकारी ये भी है कि ईडी के दफ्तर में रिया के साथ उनके पिता और भाई भी मौजूद थे। दरअसल सुशांत के पिता का कहना है कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये पैसे रिया ने निकाले हैं। वहीं रिया पर लाखों रुपए की प्रॉपर्टी हाल फिलहाल में खरीदने का आरोप भी सुशांत के पिता ने लगाया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन चल रहा था, लेकिन इसी दिन एक और पूजा राजस्थान के बाड़मेर में चल रही थी। ये पूजा मुस्लिम परिवार के लिए आयोजित थी। बाड़मेर के पायला कला पंचायत के मोतीसरा गांव में आयोजित इस पूजा में 50 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। हिंदू धर्म को अपनाने वाले 50 परिवारों के करीब 250 लोग थे। हिंदू धर्म को अपनाने वाले मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन मुगल काल में उन्हें मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन पिछले कई वर्षों से उनके परिवार के लोग हिंदू रीति रिवाज के साथ ही जी रहे हैं। गांव के हम सभी मुस्लिम परिवारों ने यह तय किया है कि अब हिंदू धर्म वापसी करनी है। लिहाजा यह यज्ञ हवन के पश्चात जनेऊ धारण कर हम सभी हिंदू धर्म को अपना लिया है। भारत के बाद श्रीलंका के राजनीतिक परिदृश्य में कमलमय हुआ है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की कमल फूल निशान वाली पार्टी SLPP ने 225 सीटों वाले संसद में 2/3 से ज्यादा सीटों पर काबिज हुई है। चुनाव में विपक्ष के बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए। राजपक्षे की पार्टी की सुनामी इतनी जबरदस्त थी कि लंका के सबसे पुराने राजनीतिक दल UNP के नेता 1977 में राजनीति में कदम रखने के बाद से कभी भी अपनी कोलंबो की सीट नहीं हारने वाले पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। यही नहीं, चुनाव में लंका की विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान और UNP के प्रत्याशी अर्जुन रणतुंगे भी गुम्पापा सीट से पराजित हो गए। वहीं UNP से अलग होकर सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे पार्टी SJB के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रणसिंघे प्रेमदासा के पुत्र राजेश प्रेमदासा अपनी सीट बचाने में सफल रहे। पार्टी को द्वीप के अन्य हिस्सों में भी कुछ सफलता हासिल हुई है। इडुक्की जिले में राजमाला के पेतिमुदी में मूसलाधार बारिश के कारण शुक्रवार सुबह भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई। मन्नार के पास हुए इस भूस्खलन में एक चाय बागान के कई मजदूर फंसे हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश के कारण राहत टीमों को घटनास्थल पर पहुंचने में परेशानी हो रही है, क्योंकि रास्ता भी टूट गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण बिजली की लाइन प्रभावित होने से इलाके में संचार सेवाएं बाधित है। उन्होंने बताया कि कम से कम 80 लोगों के वहां फंसे होने की आशंका है। भूस्खलन के कारण करीब 10 मजदूरों के घर वहां धंस गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला बीजापुर के भैरमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 19 करोड़ 15 लाख रुपए के 39 कार्यों में लोकार्पण तथा 66 करोड़ 85 लाख रुपए लागत के 132 निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनहित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। इसके तहत लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकताएं हैं।